भाई सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े किसान। मूड किसान, किसान तो नहीं छड़ेगा, लेकिन मूड या कोई भांग पीगा मंडारा बूमड़े पे पराड़ के ऊपर लठ मारे जावे, क्या करे है कुछ धान निकाल लूंगा। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को जिन्होंने पढ़ा वो अज्ञानी रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। एक और दिखा दूं आपने, हम तो कृष्ण जी पे बेटे मांगने जावा, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र कैसे प्राप्त किया ये देखिएगा। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और प्रकाशक आगे देखिएगा, इसके 560 पृष्ठ पर लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तप किया। ये देखिएगा, उमा संहिता, शिव पुराण में उमा संहिता में लिखा है। यहां से लेते, उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने तथा उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर संत कुमार ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक से मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। अब हम तो श्री कृष्ण जी की गुणगान करें, आपको मैं पुत्र दे, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी का तप किया। जब उन्हें पुत्र मिला, पुण्यात्मा ये दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, ये सब संस्कृत में लिखे हुए थे। अब ये सारे हिंदी में अनुवादित हैं, भले ही इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत गोलमोल सा किया भी है, पर वो स्पष्ट तत्व ज्ञान से निर्णय हो जाता है। आपको विष्णु पुराण में दिखाएंगे, उसमें क्या लिखा है कि श्राद्ध निकालने चाहिए, और श्राद्ध के समय लिखा है कि जो पितरों के लिए तो 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर में ब्राह्मण जमाने चाहिए, और देवताओं के लिए पूजा करें तो उसके लिए यानी इवन नंबर 1, 2, 4, 6, इस 2 जमाओं से 4 जमाओं के 6, 8 ऐसे ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर आगे तोड़ पाड़ रखा है, न्यू लिख रखा है कि एक सभी अगर 1000 ये ब्राह्मण भोजन खिलाने के लिए बैठे हों और उनके सामने यदि एक योगी आ जाना, योगी उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करते। योगी कौन? आप जी, जो तत्व ज्ञान के आधार पर साधना करते हैं, उनके पितरों का भी उद्धार, उनके यानी सबका उद्धार वो कर देते। अब आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं इसी विष्णु पुराण में 213 पृष्ठ पे कमाल कर रखा है। तरह के इसको ना देखा हमने, और सारे जो भी ना करने की थी वो ग्रहण कर लिए। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण, ये वही श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके तृतीय अंश में अध्याय नंबर 16, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और मंत्र श्लोक नंबर ये यहाँ से शुरू है 55 और 56 में। हे राजन, श्राद्ध कराने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानों के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अरे वाह, अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ के। अब और साधना जो 36 पंगे करें, को ब्राह्मण बुलाओ, 2 बुलाओ, 4 बुलाओ, 8 बुलाओ, फिर उन्हें खाना खिलाओ। कहते एक योगी आ जाना, वो ब्राह्मण 1000 ब्राह्मण भी 10 श्राद्ध कर रहे हों, वो फल उनसे भी अधिक फल उस एक योगी के खाना खिलाने से होता है। वो 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे। अब योगी कौन है? ये योगी आप हो जिन्होंने ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और जो सत साधना कर रहे हो। और यहाँ जो आप आते हो, आपके लिए जो भंडारे में दान धर्म किया जाता है, ये वो पितरों को भी मोक्ष देता है, देने वाले को भी मोक्ष देता है। ये देखिएगा योगी किसे कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में लिखा है कि अर्जुन, जब तेरी नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, यानी भगत होगा, सत्य भगत, सत भक्ति करने वाला साधक, उसको योगी कहते हैं। देखिएगा श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल सती ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब योगी कौन होता है? जैसे ये तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये निर्णायक ज्ञान हो जाए, आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि केवल यही भक्ति है और कोई ज्ञान नहीं और कोई भगवान नहीं, तो आप दृढ़ होकर के साधना करोगे, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, आप योगी हैं। और ऐसे साधक को के सामने 1000 वो नकली ब्राह्मण जो नकली, जिनको ज्ञान नहीं और ब्राह्मण यानी गुरु की पदवी प्राप्त बैठे हैं, उनका भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार वो योगी के भोजन कराने मात्र से हो जाए, क्योंकि वो ज्ञान सुनावेगा, भक्ति करवाएगा और सतभक्ति के लिए अपने गुरुदेव के पास ला करके उनका कल्याण करावेगा। तो